सो एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में जो आज के हमने 4 ट्रेड किए हैं, 4 ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में किए हमने चारों ट्रेड। इन चारों ट्रेड के डायरेक्शनल ट्रेड थे। इन चारों ट्रेड का लॉजिक, ट्रेड लॉजिक क्या है, स्ट्रैटेजी किस तरह से मैनेज की, क्यों स्ट्राइक कौन से सेलेक्ट किए, क्योंकि आज आपको पता है कि आज डीप आईटीएम के साथ साथ मैंने ओटीएम भी ट्रेड किया है। तो उसकी क्या पीछे कॉन्फिडेंस वो कहां से आया कि मैंने यहाँ पर ओटीएम को ट्रेड किया, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिकली क्योंकि आप एसएमटी मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर हैं, तो जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, इस चैनल में ट्रेड और ट्रेड के साथ आपको ट्रेड के लॉजिक लर्निंग भी मिलेगी। फिर चाहे वो चार्ट पर मिले, वॉइस मैसेज में मिले, या फिर आपको वीडियो के थ्रू मिले, लाइक दिस वीडियो मिलेगा जरूर। इसीलिए अब हम लोग थोड़ा फोकस करके 5 मिनट की मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में अपने इन ट्रेड सेटअप्स को आपको समझा दूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि जो पॉसिबल स्ट्राइक्स थे मैंने आपके साथ में वो यहाँ पर शेयर कर दिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ था, यहाँ हमने पहला ट्रेड क्या लिया है, बैंक निफ्टी का 46,200 कॉल, कितने पर, 9:27 पर। 9:27 पर हम चार्ट की फॉर्मेशन देखेंगे ताकि आप कोरिलेशन को समझना शुरू करें। यहां पर मैं आपके 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्क्रीन को आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, बिकॉज 18 मार्च हमारा यहां से होता है शुरू। ये हमारी पहली 2 मिनट की कैंडल है, हमने यहां पर बनाई थी 9 बज के, हमारी पहली ट्रेड आई है 9:27 पर, 9:27 पर, जो कि होता है यहां पर, जो कि होता है यहां पर। अब यहां 2-3 चीजें थी, दो इट वॉज अ लिटिल लेट एंट्री, इट वॉज, ध्यान से समझिए आप लोग भी, इट वॉज अ लिटिल लेट एंट्री, बट लेट एंट्री मल्टी कंफर्मेशन का मैं क्यों वेट कर रही थी उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए 5 मिनट की रेंज है हमारी, और 5 मिनट की रेंज के बाद इमीडिएटली हमारे पास क्या था, पीडीसी एंड पीडीएल के ऊपर तो प्राइस था ही, तो पीडीसी के जस्ट क्लोज हमारा क्या था, प्राइस था। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर 5 मिनट की रेंज प्लस आपका पीडीसी अगर एक नजदीक नजदीक है, प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि किस चीज की प्राइस अपने अप ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्यों था, वो प्राइस ही दिख रहा है, वो क्योंकि प्राइस ही बता रहा है। अब यहाँ पर जब हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल में, ये लेवल के ऊपर अगर वन टाइम 1 मिनट की कैंडल भी क्लोज करती, तो हमारा जो पहला यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का टारगेट था वो अचीव हो जाता। हमें यहाँ पर कितने पॉइंट मिले थे इस मूवमेंट में, देखते हैं। क्योंकि प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की, देखिए 570 से 590, कुछ 600 के आसपास गया वो, एंड देन वहां पर हमने यहाँ पर फिर अर्ली एग्जिट प्लान कर लिया। बाय द टाइम मैंने यहाँ पर आपको एग्जिट बोला, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, दैट्स ओके, बट बाय द टाइम मैंने आप कुछ लोग एग्जिट ले पाए, कुछ लोग नहीं, तो वी हैड एन एसएल हियर। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, प्राइस इज फेसिंग रेजिस्टेंस। जैसे ही ये अपडेट आया मेरा, अब ये भी समझिए, लगभग प्राइस उस समय क्या चल रहा था, 575 के पास ही चल रहा था, 575-80 की रेंज में। बाय द टाइम मैंने आपको ये अपडेट भेजा, तुरंत एक बड़ी रेंज की वहां पर कैंडल बन गई, क्योंकि मेरा अपडेट आपको मिल गया था, प्राइस इज रेजिंग रेजिस्टेंस, एग्जिट करो। लेकिन अगले उसी सेकंड में, विद इन 10 सेकंड ये हो गया, ये स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर हिट हो गया। कितने पॉइंट का एसएल था ये स्टॉप लॉस कम से कम लगभग हमारा 50 से 60 पॉइंट का एसएल था, माइनस, डन। इसके बाद मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि प्राइस, जैसे कि ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब हटा दीजिए, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ऑल कि प्राइस के लिए क्या काम कर रहा है। वहां पर एग्जिट का क्या रीजन दिया आपको, कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राइस क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। सो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया प्राइस को एक सही लेवल पर आने के लिए, एक थोड़ा करेक्शन जैसे हमको प्राइस से मिल गया, एक पुल बैक एंट्री, तो हमने इसी रेजिस्टेंस को, ध्यान दीजिएगा, इसी रेजिस्टेंस को अपना न्यू एसएल बनाकर, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को अपना न्यू रेजिस्टिंग यानी स्विंग एसएल बना करके हम लोग पुट साइड के ट्रेड में एंट्री कर चुके थे। देखिए मूवमेंट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो छोटी छोटी दिखेगी। तो हमने खोया कितना, लगभग 50 से 60। फिर हमारी तुरंत एंट्री यहां पर 9:34 को,
9:34 को वी हैड एन एसएल, ध्यान दीजिए 9:34 को वी हैड एन एसएल जो कि अभी आपने ऊपर देखा, एंड 9:36 को हमने 46,900 की पी में एंट्री ले ली थी एट द रेट ऑफ 600 के ऊपर बाय अबव 600। पहला टारगेट आप देख सकते हैं 700 का प्लान किया था, और फर्स्ट टारगेट वाज 700। इतना बड़ा टारगेट मैंने कैसे यहाँ पर प्लान किया उसको समझते हैं। एज आई जस्ट एक्सप्लेन कि जब प्राइस को हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर ये क्या है, आर है यानी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही वापस से अपने इसने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, क्या है ये पी डी सी प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी सेंटीमेंट क्या हो गया है, सेंटीमेंट फिर से बेरिश हो गया। तो जैसे ही प्राइस अपने इस नीचे क्लोजिंग की, ये मूवमेंट हमने प्लान किया क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आएगा तो मिनिमम टारगेट इसका पीडीसी बनेगा, क्योंकि यहां रिजेक्शन मुझे समझ में आ गया था, वी हैड एन अर्ली एंट्री, हमने अर्ली एंट्री ले ली थी, तो मिनिमम टारगेट प्राइस के लिए होगा, फिर प्राइस के लिए ये टारगेट होगा, और अगला सपोर्ट जो मेजर बन रहा है जो मैंने सबको बताया था 46,380 के नीचे क्लोज करेगा तो वो हमारा अगला टारगेट होगा। क्यों होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्राइस के लिए पीडीसी के बाद ये क्या है, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग रेंज। इस तरह से हमने दो ट्रेड आज के मॉर्निंग के प्लान किए थे। ठीक है, पहले ट्रेड में वी हैड एसएल 50 से 60 पॉइंट, दूसरे ट्रेड में वी हैड अ फर्स्ट स्टेज ऑफ 100 पॉइंट्स, तो हमारा दिन यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव इस तरह से क्लोज हो गया। नाउ फिर से समझिए, इसके बाद एक और ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था, कॉल ट्रेड, वो कितने बजे दिया था उसको भी समझ लेते हैं। साइकोलॉजी ऑफ प्राइस अगर आप समझना शुरू करेंगे तो आपको प्राइस अर्ली एंट्री और एग्जिट्स देना शुरू कर देगा। हमने यहां पर 2 बार एक अपडेट बताया मैंने आपको, न्यू ट्रेड विल बी रिस्कियर, समझ रहे हैं, न्यू ट्रेड विल बी रिस्कियर, समझ आ गया। बताया आप सभी को कि पहला ट्रेड जो अभी अगला ट्रेड जो होगा वो रिस्कियर होगा, वो रिस्की होगा वो ट्रेड, उसके बाद ही आप उस ट्रेड में प्लानिंग करना। फिर यहां पर ये ट्रेड दिया था 46,000, ध्यान से समझो आप सभी लोग, 46,200 कॉल ऑप्शन एट द रेट ऑफ 20 to 540 रेंज, ट्रेड विद ओनली 20% क्वांटिटी इन इट। ठीक है, टीजी 580 460 इस तरह से टारगेट थे। प्राइस ऊपर गया भी, थोड़ा ही गया, लेकिन इसके बाद में हमने यहां पर अपने इस ट्रेड में हमने यहां पर अपने क्या लिया है, एसएल को ले लिया। क्योंकि अब ये एसएल क्यों हुआ, ये स्टॉप लॉस क्यों हुआ वो भी समझ लेते हैं। अभी ट्रेड की टाइमिंग बताइए, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, कितने बजे है। रिस्क कम किया, 1/5 किया हमने यहाँ पर रिस्क, क्यों, क्योंकि हमारा एसएल जो है वो बड़ा है और टारगेट भी कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या प्लानिंग की कि 1/5, यानी अगर हम 10 लॉट से काम करते हैं तो 2 से करो। इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई ट्रेड रिस्की है तो आपको वहां पर अपनी ट्रेड क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मार्केट में सस्टेन हो पाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड कि हमने यहां पर अपनी ट्रेड क्वांटिटी क्या की है, आधी 1/5 कर ली। ठीक है, इसके बाद ट्रेड कितने बजे आया, 10:02 पे ये ट्रेड आया है। अभी चार्ट पर आइए और 10:02 का टाइमिंग ढूंढिए कि कहां पर 10:02 हुए हैं। ये है यहां, एक सेकेंड, क्या हुआ है, आर वी कनेक्टेड, ओके दिस इज द रिकॉर्डिंग बाय द वे, सॉरी। तो हमारा थर्ड ट्रेड समझ लेते हैं कि थर्ड ट्रेड की प्लानिंग क्या थी। चलिए, थर्ड ट्रेड मेरी प्लानिंग यहां पर यह थी कि अगर प्राइस 10:02 पर जो ट्रेड मैंने आपको दिया है, यहां पर आप फिर से समझिए, सेंटीमेंट वही, सेटअप वही, क्या है लेकिन ट्रेड नया। अब ये 5 मिनट की रेंज आप देख रहे हैं और साथ में यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक सपोर्ट लेवल के पास से क्या बनाया, स्विंग बनाया था।
ठीक है। दूसरा 5 मिनट की रेंज के ऊपर प्राइस क्या कलर चेंज करूं क्या? ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं कि 5 मिनट की रेंज के ऊपर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर वापस से क्लोजिंग करना शुरू कर रहा है। अब यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी थी कि इस एसएल के बेस पर हम लोग ये ट्रेड प्लान कर रहे थे कि अगर प्राइस यहाँ से वापस से ब्रेकआउट करेगा तो कम से कम इस रेंज तक जाएगा, जो कि मेरे बाइंग लेवल से 120 पॉइंट है। ठीक है। सेटअप क्या था? 5 मिनट की रेंज प्लस पीडी सी, वापस जिस ट्रेड सेटअप के ऊपर सुबह ट्रेड बनाया था वही। लेकिन फिर से समझिए प्राइस ने क्या किया, वापस से धड़ धड़ करके धड़ाम करके प्राइस यहां से गिर गया। इसका मतलब है, अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि पहले कुछ बड़ी वॉल्यूम्स, इसका मतलब है कि कुछ बिग वॉल्यूम्स यहां पर है रेजिस्टेंस के लिए। तो जब तक वो बड़े मूव को नहीं कर देंगे, ये साइकोलॉजी है, ये लर्निंग है जो प्राइस की आपको टाइम के साथ ही आएगी। तो जब तक ये एक बड़ा मूव यहां से नहीं हो जाएगा, इसका मतलब है कि क्योंकि एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ ये ब्रेकआउट, मतलब कुछ तो बड़ा होना है ना। इसीलिए जब मेरा इस ट्रेड में मैंने यहां पर ऐसे ले लिया, तो इसके बाद में हमने क्या किया, अब आप ये समझिए। दिस इज समथिंग, आज के दिन भर के मूवमेंट के हिसाब से अभी तक हमने क्या ट्रेड किया था, आईटीएम्स को किया था। हमने क्या ट्रेड किया था, डीप आईटीएम्स को ट्रेड किया था। बट पोस्ट दैट मूवमेंट व्हाट आई डिड, पोस्ट दैट मूवमेंट व्हाट आई डिड दिस, और यहां पर बताया था कि किन को ट्रेड करना है। चलिए ये तो आप लोगों के लिए हो गया। नाउ अंडरस्टैंड, 46,000 की पुट दी थी, कितने बजे, 10:12 पर। ध्यान से एक एक चीज को समझिए। 10:12 कहां पर हो रहे हैं, 10:12 हो रहे हैं हमारे यहां पर इस कैंडल के पास में। ठीक है। उस समय प्राइस चल रहा था 190 200 के पास में। यहां पर हमने क्या बताया था, एड टू वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर अपडेट, एड टू वॉच लिस्ट एंड वेट फॉर अपडेट। इसके बाद में 10:31 पर 10:31 को आपको ये ट्रेड मिला था एट द रेट ऑफ कितने पर बाय करना है, एट द रेट ऑफ 160 170 की रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस यही रहेगा, टारगेट 200। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ध्यान से, ट्रेड विद 20% क्वांटिटी ओनली। एंड 10:37 पर आपको बताया था कि पहले टारगेट पर सिर्फ 40% क्वांटिटी को ही बुक करना है, होल्ड रिमेनिंग एट एसएल फॉर मोर टारगेट्स। समझ आ गया कैसे इतना इतना कुछ मुझे कैसे पता चल रहा था एडवांस में कि जब मूवमेंट होगा तो सच में बड़ा होगा। इसके साथ साथ इस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ भी मैंने यहाँ पर शेयर किए थे, पब्लिक चैनल में आप देख सकते हैं, आई मीन आपके इस मेंटरशिप चैनल में। देन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहले स्टॉप लॉस 120 था, रिवाइज होते होते जैसे जैसे प्राइस की मूवमेंट मिल रही है, स्पॉट चार्ट मिल रहा था ना आपको यहाँ पर, देन ग्रेजुअली हमने अपने एसएल को अपवर्ड शिफ्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग। कि अगर प्राइस जिस मूवमेंट में चल रहा है, अगर थोड़ा भी रिजेक्शन आता है तो हमारा लॉस वहां पर कम हो। अब ये करंट चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके स्पॉट चार्ट पर बीएनएफ पर आपको दिया, ताकि आप प्राइस की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि यहीं से लेवल पर जो है बाइंग आई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अपने इसी रेंज पर 160 170 की रेंज में वापस से ट्रेड करना शुरू हो गया। देन व्हाट वी डिड, हमने एक और प्लानिंग कर ली थी। मैंने आपको लेवल बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसी चैनल में बताए थे मेंटरशिप में। ऑब्जर्व द प्राइस एंड ऑब्जर्व द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल ऑन स्पॉट चार्ट, स्टे एक्टिव। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस किस तरह से सपोर्ट बना रहा है। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस यहां पर एडजस्ट होने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट, मैं आपको बार बार उसी सेटअप की प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड मेकिंग मनी। पीडीसी, 5 मिनट एंड जो आपका आज का डे लो है, इन सब के नीचे प्राइस आना शुरू हो गया था। ठीक है। अब आप पीडीएल ऑल्सो, अब अगर आप प्राइस को देखेंगे, मूवमेंट चल रही है, हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 10:31 के आसपास। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेरी तरफ से आपको मिला था, जब प्राइस इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये स्ट्राइक है और ये आपका स्पॉट चार्ट है। जब प्राइस इस लेवल पर आ गया, और 2 लेवल मैंने आपको मार्क करके दे दिए थे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट भेजा था मैंने आपको, वो ये था, विल डू हेजिंग, बी स्टे मतलब प्रिपेयर्ड रहिए, हम लोग हेजिंग करेंगे।
क्या बताया था आपको, हम लोग हेजिंग करेंगे टू एनकैश दिस मूव। फिर यहाँ पर अपडेट किया फिर से मैंने कि विल डू हेजिंग इफ रिक्वायर्ड, बी प्रिपेयर्ड, विल डू टू एनकैश दिस मूवमेंट। ठीक है, ट्रेड मैनेज कैसे हो रहा है उसको समझो, ताकि आप भी ट्रेड में बने रह करके, क्योंकि अगर आप बहुत लेट एंट्री या प्लानिंग करोगे तो उतने में तो मूवमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट आई हैव गिवन यू, ट्रेड हमारा अभी भी एक्टिव है, 46,000 की भी एक्टिव है। इस बीच में मैंने आपको ये स्ट्राइक ऐड करने के लिए दी थी। एंड व्हाट आई आस्क्ड यू ऑल, जस्ट ऐड टू वॉच लिस्ट, डू नॉट बाय इमीडिएटली, वेट करो, वेट फॉर माय अपडेट कि मार्केट किस तरह की मूवमेंट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। नाउ लिसन दिस अगेन बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। I have given you this strike just to add in your watch list. Do not buy it as of now. Wait for my confirmation because price ने अभी तक भी स्पॉट चार्ट पर एक कंफर्मेशन वाली क्लोजिंग नहीं दी है, सो इट्स अर्ली टू हेज इट। वेट करिए, पहले हम प्राइस की क्लोजिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हेजिंग करनी भी है या नहीं। वेट करिए कंफर्मेशन का। एंड सेम क्वांटिटी, अगर मैं बोलती हूँ कि सेम बाय करिए तो सेम क्वांटिटी बाय करना है। दोनों स्ट्राइक्स को एक्टिव रखना पड़ेगा और सेम क्वांटिटी को बाय करना है जब मैं आपको अपडेट करूंगी। राइट नाउ यू गॉट टू वेट एंड वॉच, वेट फॉर माय अपडेट प्लीज, लेट द प्राइस क्लोज, बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक आवर डिसीजन। आप समझ गए यहाँ पर कि किस तरह से आपको यहाँ पर पहले से बताया गया कि तैयारी में रहिए, लेकिन प्राइस की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तैयारी में रहो, जो भी प्राइस हमको यहाँ पर कंफर्मेशन देगा उसके हिसाब से हम अपने एडजस्टमेंट करेंगे। अब आप यहाँ पर अगला मूवमेंट आपने क्या देखा, ये एक अपडेट हो गया। इसके थोड़ी देर के बाद में आपको एक अपडेट और दिया था मैंने कि नाउ प्राइस इज गेटिंग रेडी फॉर फास्ट मूवमेंट। यू सी, 2 बार अपडेट किया, नाउ प्राइस इज गेटिंग रेडी फॉर द फास्ट मूवमेंट। बट मुझे कैसे पता चल रहा था कि अभी फास्ट मूवमेंट होगा? नाउ अंडरस्टैंड, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन गई है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक सपोर्ट है जो कि दूर है। तो यहां से यहां तक की मूवमेंट, तो यानी यहां से यहां तक का जो मेरा फर्स्ट टीजी ऑफ 200 है, ये तो ऐसे ही अचीव हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट समथिंग बड़ा होने वाला है। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीडीएल 5 मिनट इतनी देर की जो रेंज बनी है, सबके स्टॉप लॉसेस कहां लगे हैं? इसी लेवल के पास में तो सारे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुए हैं। अब जब ये मूवमेंट होगा और आप देख रहे हैं कि प्राइस ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहा है, तो यहां से फास्ट मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए इंक्रीज हो गई थी। इसीलिए अब आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा, हमें यहां पर हमारा पहला टारगेट ऐसे फटाफट से मिल गया। 160-70 की बाइंग थी, 200 का टारगेट था, स्टॉप लॉस हमने शिफ्ट करते 300 के 130 पर लाए, टारगेट मिल गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था वहां पर कि पहले टीजी पर, रिमेंबर आपको क्या बोला था कि पहले टीजी पर सिर्फ 40% को ही बुक कीजिएगा, बाकी को एसएल से होल्ड करना और टारगेट्स के लिए। और प्राइस ने अच्छा 330 से ज्यादा का टारगेट यहां पर हमें दे दिया, ये 330 का हाई प्राइस ने यहां पर बनाया। कैसे ये सारे लेवल्स मुझे पता चल रहे थे कि कैसे ये मूवमेंट फास्ट होगा? क्योंकि प्राइस एक्शन कह रहा है, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। अब जब ये मूवमेंट हमें यहाँ पर मिल गया, एक बड़ा मूवमेंट हमारा यहाँ पर हो गया, हमें हमारा काम मिल चुका है, टारगेट हमारा यहाँ पर हो गया है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं तो क्या होता है, इट्स न्यूट्रल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऑलवेज कम्स इन अ न्यूट्रल वन, बट पुराना क्या है, पुराना गिरावट है। अब न्यूट्रल के बाद इतनी ही बड़ी कैंडल अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल से प्लान कर रहे हो, टेक्निकल चार्ट ऐसे ही काम करता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल से प्लान कर रहे हो तो जितना बड़ा ये, इतना बड़ा यहाँ पर टारगेट। अगर अपोजिट ब्रेकआउट करता तो ये टारगेट होता, लेकिन हमारा ऐसा हो जाता, हम निकल जाते ट्रेड से। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर रोका था कि जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ बड़ा होगा। यहाँ पर अगर इतनी बड़ी टारगेट कैंडल मुझे यहाँ मिल रही है, जो कि प्राइस ने 46 के लगभग प्राइस ने लो बनाया है, अगर मुझे यहाँ पर मैं भी प्राइस पे ट्रेड कर रही हूँ, लगभग 350 पॉइंट 400 पॉइंट हमें मिल गए और ये मूवमेंट बड़ा होगा। बस इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर सिर्फ 40% बुक करो, 60% को रखो और टारगेट्स के लिए, और अच्छा टारगेट हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो आज के सभी ट्रेड का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है, इसको एक एक चीज को समझिए, ताकि आप जब खुद बैठे सिस्टम पर, जब आप खुद ट्रेडिंग करने बैठे तो आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से बातों को मान रहे हैं, और जो लोग अच्छी तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो लोग अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर पा रहे हैं। देखो, सीखोगे नहीं
अगर फोकस नहीं रहोगे तो फिर आपको पैसा नहीं बनेगा। ये वही ट्रेड्स है, आज के दिन के लॉस भी दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये वही ट्रेड्स है जो कि हमने दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितने लोगों ने बात मानी दे हैव क्लोज द डे इन पॉजिटिव, एंड आई वांट यू आल्सो टू डू दैट, ताकि आप भी पॉजिटिव वे में अपने मार्केट के अपने दिन को क्लोज कर सके। ठीक है, चलो, आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग, आई मीन इन दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बताना है तो आप मुझे, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव आई तो फिर आप मुझसे वहां पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है एवरीवन, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।